सुबह सुबह का टाइम है और झाड़ू पोंछा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं झाड़ू दे देती हूँ और पोंछा भी दे देती हूँ। साथ में मैं बना लेती हूँ अपने लिए खाना गरम गरम टाइम से। सुबह के 8 बजे मैं खाना बना के रेडी हूँ और खा पी के भी रेडी हूँ। गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी बगल वाली दीदी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और साथ में सबसे क्यूट वाला ये है। तो दीदी बताओगी कौन कौन सी चीज किस किस काम की है? फेस वॉश, थोड़ा जोर से बोलो। फेस वॉश, टोनर और वो कहाँ गया, सीरम कहाँ गया? देखो, ये सीरम है, मॉइस्चराइजर, ये सनस्क्रीन, हेयर सीरम, ये गुलाब जल है, ये परफ्यूम है, ये बॉडी लोशन है, ये शैम्पू है, हेयर मास्क एंड हेयर कंडीशनर। इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारी दीदी यूज करती है। और ये तो कम ही है, अभी तो ये बता रही है कि कम ही है अभी। तो वेलकम टू चैनल माई गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी रूममेट कह रही है बढ़िया है, सभी बढ़िया होंगे। और मेरी पड़ोसन हो चुकी है रेडी गोविंद देव जी के मंदिर जाने के लिए। और हम आपको दिखाते हैं कि आज के ब्लॉग में कितना कुछ स्पेशल होने वाला है। बने रहिएगा इस ब्लॉग में। तो चलते हैं गोविंद देव जी के मंदिर। तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 3 और 3 बजे हम रवाना हो लिए हैं मंदिर के लिए। मौसम भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं 3 लोग, क्योंकि चौथी जो पड़ोसन है वो ऑलरेडी सुबह कॉलेज के लिए निकल गई थी और वो हमें बड़ी चौपड़ पर ही मिलने वाली है। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं हम मेन रोड पर, वहां से लेते हैं ऑटो। ऑटो में बैठकर 10-10 रुपए में ऑटो वाला छोड़ देता है हमें गुजर की थड़ी पर, जिसे न्यू आतिश मार्केट भी कहा जाता है। और न्यू आतिश मार्केट पहुंचने के बाद में हम मेट्रो स्टेशन के लिए जाते हैं। और वहां पर जो एस्केलेटर है वहां पर मेरी रूममेट को लगता है बहुत ज्यादा डर, क्योंकि उसे वहां से गिरने का डर था। तो मेरी जो पड़ोसन है उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे डर ना लगे और वह गिरे ना। इस वजह से फिर हम थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं ऊपर। और जो मेरी पड़ोसन दीदी है वो ले लेती है हमारे लिए सबका टिकट। और टिकट पड़ता है पर पर्सन 30 रुपए का टिकट था। और साथ में उन्होंने दिया था टोकन, जिसके बिना ये ना तो एंट्री देते हैं ना ये एग्जिट होने देते हैं। और यहाँ पर वेट करने के बाद मेट्रो भी आ जाती है। मेट्रो में हमें सीट नहीं मिली तो हम इस पोल को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। और ये जो व्यू है मेट्रो में, ये एक्सपीरियंस मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं मेट्रो में कभी नहीं बैठी, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मुझे मेट्रो का। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं हम बड़ी चौपड़। वहां पर उतरने के बाद मुझे दिखता है सामने हवा महल, जिसे देखकर मैं हो जाती हूँ बहुत ज्यादा खुश। बट अब इसके आगे आगे से मुझे जाना है गोविंद देव जी के मंदिर। रास्ते में पड़ती हैं ये कुछ दुकानें जहां पर शॉल, स्टॉल, दुपट्टे वगैरह, साड़ी, कुर्ता, इयररिंग्स, बैंगल्स, ज्वेलरी, सारी चीजें मिलती थी और प्राइस के अकॉर्डिंग ही मिलती है। भावतोल आपको करवाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये कबूतरों को दाना डालने के लिए लोग बहुत सारे इकट्ठे थे, पर हमने कुछ नहीं डाला। ये इस गेट से हम लेते हैं एंट्री। पब्लिक में मैं थोड़ी वीडियो बना रही थी पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मुझ में। रास्ते में मिलती है मुझे ये चीज, जो मुझे किसी मूवी के सीन की याद दिला रही थी। और थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं मेन प्रवेश द्वार पर। गाइस, हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। एक गेट और आएगा आगे और आपको दिखाएंगे। और मेरी दीदी मुझे बता रही है कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। और आगे आगे चलते हैं, फिर दूसरा गेट दिखाते हैं। ये आ गया दूसरा गेट और मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। और हम मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। मंदिर में प्रवेश लेने के बाद में भाई वहां की भीड़ देखकर तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। सोच में डूब जाती हूँ कि मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी। लेकिन फाग का महीना हो और मंदिर में भीड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फागुन का महीना चल रहा है, होली भी आने वाली है, तो लोगों को होली खेलने के लिए गोविंद देव जी के मंदिर में जाना तो बनता ही है। और यहाँ पर लोग रंगों से और फूलों से होली खेल रहे थे। भीड़ इतनी थी कि क्या ही बताऊं, पैर रखने को जगह नहीं थी। आपस में लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, किसी के बाल खींच रहे थे तो किसी का दुपट्टा ही पीछे रह गया था। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें दर्शन हुए और हमने जय जयकारे भी लगाए थे राधे रानी की और कृष्ण भगवान की। हम जयकारे लगा ही रहे थे, इतने में ही आरती शुरू हो जाती है और हम बिना आरती देखे चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
मंदिर में आरती होने के बाद में पंडित जी सबके ऊपर देते हैं गंगा जल के छींटे और फिर हम जाते हैं परिक्रमा करने। वहां पर एक अंकल जी हमें तुलसी के पत्ते और एक टॉफी देते हैं। तुलसी के पत्ते को तो हम खा लेते हैं, टॉफी को हम घर रख के ले आते हैं। हम देते हैं परिक्रमा गोविंद देव जी मंदिर की। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो जाली है, इस जाली पर बहुत सारे मन्नत के धागे बंधे हुए थे और बैकग्राउंड में किसी और देवी देवता का मंदिर भी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा मंदिर है कौन सा नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं चली जाती हूँ परिक्रमा पूरी करने के लिए। परिक्रमा कर ही रही थी कि मुझे यहाँ की जो कारीगरी है मुझे बहुत पसंद आई थी। और परिक्रमा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ भजन मंडली, जहाँ पर बहुत सारे लोग भजन कर रहे थे और नाच भी रहे थे। तो गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और यहाँ पर इतने सारे मतलब भजन चल रहे हैं, भीड़ इतनी है कि क्या ही बताऊं। और यहाँ की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने फोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे ले लिए हैं। और लोग बहुत जगह पर डांस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आंटियाँ कर रही हैं और उसके अंदर भी कर रहे हैं। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम दर्शन करके वापस निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने। वापस चल दिए हम और शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। आपको भी कुछ चाहिए तो हमें बता सकते हो। हाँ तो गाइस, हमारी दीदी बोल रही है कि आपको कुछ चाहिए ना तो हमें बता देना अगर चाहिए हो तो। और हम यहाँ से एग्जिट करते हैं मंदिर से। अपने कदमों की चाल को बढ़ाते हुए आगे हम पहुंच जाते हैं सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस के यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते हैं, हमें देखना तो था अंदर से, बट हमें बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, शाम हो चुकी थी, तो हमें वापस भी रूम पर जाना है, तो हम आ जाते हैं वापस। साथ में हम देखते हैं कि एक भैया थे जो कड़े बना रहे थे लाख के, जैसा उनको डिजाइन बताते हैं वैसा वो बना के दे देते थे। एक भैया बनवा भी रहे थे, उनसे फोटो दिखाकर कि ऐसा बना दे वो। फिर हम चले जाते हैं ज्वेलरी की शॉप पर। ज्वेलरी की शॉप पर भाई इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी, मन करता था सबको ही ले लूं मैं तो। फिर हवा महल के आगे में जब पहुंची तो वहां सामने जो कैफे वगैरह देखे हैं ना, यहीं से सारे लोग फोटोज वगैरह लेते हैं ताकि बैकग्राउंड में हवा महल अच्छे से आ जाए। और नीचे की जो पब्लिक थी वो भी मैं आपको दिखा दूं कि नीचे कितनी सारी पब्लिक खड़ी हुई रहती है। और यहाँ पर इस पब्लिक को देखने के बाद हम चले जाते हैं ऑटो लेने। ऑटो में फिर अपने हाथों से हम कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि शक्ल हम दिखा नहीं सकते। फिर हम जाते हैं एक दुकान पर सांगानेरी गेट पर, वहां पे हम खाते हैं समोसे, लेकिन इनमें हमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आया, बस हमारे पैसे वेस्ट हो गए थे। सांगानेरी गेट के पास में हम आ जाते हैं एक सूट की शॉप पर। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सूट हमने निकलवाए और 3 से 4 कुर्ती हमने खरीदी भी। ये गले का डिजाइन भी हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। और वहां पर आ जाती हैं कुछ विदेशी महिलाएं, जिनकी मुझे एक की स्माइल तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वैसे दोनों भी सुंदर थी बहुत ज्यादा। और बाहर देखते हैं तो कुर्तियां भी काफी अच्छी थी, क्लेचर, ऑर्गेन्जा में सूट, जूती वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा था। फिर हम वापस ही आते टाइम पे हमें दिखती है प्यारी सी मस्जिद जो कि बहुत अच्छी थी देखने में। और लास्ट में मुझे मिलती है पूरे दिन भर की खुशी, मतलब कि कश्मीरी चूड़ियां, लेकिन इनकी प्राइस तो इतनी थी कि क्या ही बताऊं, 500 रुपए से कम तो कोई दे ही नहीं रहा था। और इन चूड़ियों के साथ में आज का ब्लॉग मैं खत्म करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई और बहनों।